हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में कंकुबेन परमार आए जो मेरी बड़ी बहन जैसे हैं और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अवेयरनेस देना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाहते हैं सिटीज़न को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि जो स्लम है या स्लम को तो एसआरए डेवलप करती है और अगर पुरानी बिल्डिंग है तो उसको म्हाड़ा डेवलप करती है थ्रू प्राइवेट बिल्डर। तो बता रहे हैं कि लोअर परेल में एक चौल थी, मरियम भाई चौल नंबर 322, जिसका पुराना नाम था फातिमा भाई चौल। 302 322 NM जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई नंबर 13। वहाँ पे एक रूम था, रूम नंबर 14B 14B। अब वो बता रहे हैं कि ये जो रूम था ये डेवलपमेंट में गया, बिल्डर आया, डेवलप किया और हाल फिलहाल में जस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वहाँ पे अलॉटमेंट हुआ, फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ इन द शेप ऑफ फ्लैट नंबर 1004 चामुंडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, रिमेनिंग एट द सेम NM जोशी मार्ग, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई नंबर 13। और ये अलॉटमेंट हुआ संदीप गुंगा पाटिल को। अब इसका जो ये कृष्णा नामदेव पाटिल उसका रिश्तेदारी है ना, भाई, हाँ कजिन ब्रदर है। कजिन। तो ये दोनों ने मिलके ये फ्लैट नंबर 1004 को सेल कर दिया। रिमेनिंग क्या स्टोरी है कंकुबेन खुद बताएंगे। बहन बताइए व्यूअर्स को क्या स्टोरी है, ये रूम नंबर 104 किसको मिला और इन लोग ने किसको बेचे। मेरा नाम कंकुबेन खिमची परमार है। मैं ये रूम खरीदा था, मुझे बेचा था कृष्णा पाटिल ने बेचा था। टावर पे टावर अलॉटमेंट से पहले, रियल हाँ, अलॉटमेंट से पहले, हाँ, अलॉटमेंट से पहले रूम नंबर 14 भी बेचा था। रूम नंबर 14 कृष्णा पाटिल ने खुद आके बेचा था। जब भी बेचा तभी राशन कार्ड में किसी का भी नाम नहीं था और तभी उन लोग ने बोला कि बच्चा नहीं है। उसके बाद टावर तैयार हो गया तो बोलता है मुझे अभी बेचना नहीं है, मैंने पैसा मांगा तो पैसा मेरे से ले लिया था। उसके बाद बोलता है मुझे बेचना नहीं है और बोलता है आपको चाहिए तो मैं 80 लाख मुझे दो तो मैं आपको दूंगा रूम। ऐसा करके उसने संदीप गुंगा पाटिल के नाम पे पात्र कराया, वो अलॉटमेंट कराया। मेरे नाम पे पात्र किया था। उसके बाद उसने उसका नाम पे अलॉटमेंट लेटर निकाल के उसने ले लिया और अभी सेल भी कर दिया। वो सेल 90 लाख में किया। किसको? रमेश गोयल को। रमेश गोयल 90 लाख में। हाँ, 90 लाख में रमेश गोयल को किया। फ्लैट नंबर 1004 चामुंडा फ्लैट कोऑपरेटिव नंबर सोसाइटी 1004। हमने थोड़ी इसमें मेहनत की और हमने चैट जीपीटी से पूछे कि जो ये एसआरए का रूम रहता है रिहेब में, ये एसआरए का है, अगर वो म्हाड़ा का भी रहता है रिहेब में जो मिला है पुराने रूम के अवज में, तो क्या सेलर जो उसका जो ऑक्युपायर है, जो उसका अलॉटी है, क्या वो रूम भाड़े पे दे सकता है या सेल कर सकता है। तो चैट जीपीटी ने क्लियरली बताया, जिसकी ये कॉपी है, कि ये जो अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट की स्कीम के तहत रिहेब में जो मिलता है, मिनिमम 5 इयर्स तक ना उसे भाड़े पे दे सकते ना उसे बेच सकते। ये 2 पेज का है, ये सेकंड पेज। ये चैट जीपीटी ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा, एक वर्ड्स भी मेरा नहीं है। आप भी जाके इसको तहकीकात कर सकते हैं। उसमें खाली ये लिख दीजिए कि एन एसआरए रिहेबिलिटेशन फ्लैट इज सोल्ड विद इन ए स्टैट्यूटरी लॉकिंग पीरियड करंटली 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो क्या एक्शन होगा। कंकुबेन ने इतना अवेयरनेस वाला न्यूज हमें लाके दी और उसमें हमें वीडियो बनाना बेहद जरूरी था। तो अभी जो फ्लैट नंबर 104 है, जिससे रमेश गोयल ने 90 लाख रुपए में खरीदा, किससे खरीदा? संदीप गुंगा पाटिल से खरीदा। किसके सपोर्ट में? कृष्णा नामदेव पाटिल के सपोर्ट में, क्योंकि ये कृष्णा नामदेव पाटिल वहां का जनरल सेक्रेटरी है चामुंडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का। कंकुबेन ने इतना बड़ा काम किया, इतना अवेयरनेस वाला न्यूज दे दिए, जो कि हेसडे होगा सीएम ऑफ स्टेट, हाउसिंग मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, बीएमसी के जो कमिश्नर है उनको होगा, एसआरए के सीईओ को होगा, सबको जाएगा, यहाँ तक कि मोदी और शाह को भी जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कंकुबेन ने जो हमें मुहैया की है, फ्लैट नंबर 104 चामुंडा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि लॉकिंग पीरियड 5 साल है, और ये संदीप गुंगा पाटिल ने विद सपोर्ट ऑफ हिज कजिन ब्रदर कृष्णा नामदेव पाटिल के मदद से ये रिहेब का फ्लैट नंबर 1004 रमेश गोयल को अनकरीब 90 लाख रुपए में बेच दिए। तो अब ये एसआरए की जिम्मेदारी है
बीएमसी की जिम्मेदारी है, स्टेट के सीएम की जिम्मेदारी है, हाउसिंग मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो लीगल एक्शन ले, इंक्लूडिंग बीएमसी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई की किस तरीके की धांधली हो रही, जबकि लिखत में है। चैट जीपीटी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉकिंग पीरियड 5 साल है, पहले जो 10 साल था, और इन 5 सालों के अंदर ना वो भाड़े पे दे सकता है ना बेच सकता है। तो किस तरीके से संदीप गुंगा पाटिल ने इसे बेचा कृष्णा नामदेव पाटिल की मदद से रमेश गोयल को, और जो रमेश गोयल हाल फिलहाल में बहुत बड़ा रेनोवेशन का काम वहां कर रहा है। आप भी कुछ कहिए। और रेनोवेशन के लिए उसने मांग रहा है करने के लिए कि मैंने खरीदा है 90 लाख में। खरीद ही नहीं सकता, एफआईआर होगी दोनों पे, और सील हो जाएगा। फ्लैट नंबर 1004 चामुंडा कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी सील हो जाएगा। कैश में लिया है, कैश में ले, चेक में ले, आरटीजीएस में ले ही नहीं सकता। उसका रजिस्ट्रेशन भी अगर उन्होंने करे तो वो कैंसिल हो जाएगा, लॉकिंग पीरियड है। उन्होंने बोला कि अभी तो मैंने खरीद लिया है, तो अभी मैं बना के मैं इधर कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। कंकु बहन, समय की कमी की वजह से हमने ये कंप्लेंट अभी डाली नहीं है। हाल फिलहाल में आपने लिखत में हैंड डिलीवरी कंप्लेंट देवेंद्र भारती कमिश्नर पुलिस पर ग्रेटर मुंबई को हैंड डिलीवरी ये कंप्लेंट दी है। कौन सी डेट है? 9 जुलाई थर्सडे 2026 ये हैंड डिलीवरी लेटर गया है। और ट्यूसडे के दिन, आने वाले ट्यूसडे 14 को आपको जाके सीपी के सामने बैठना है। 2-2:30 बजे का टाइम है, ये कंप्लेंट दिखाना है। तो इतना बड़ा कंप्लेंट वीडियो वायरल हो रहा है तो यकीनन ये फ्लैट नंबर 1004 पे एक्शन होगा। और ये जो रमेश गोयल ने इलीगल वे से इसे खरीदा है उसको घर से बाहर करेंगे। 1004 वो घर सील होगा और साथ ही साथ एक्शन होगा संदीप गुंगा पाटिल सेलर विद हिज कजिन ब्रदर कृष्णा नामदेव पाटिल जो कि जनरल सेक्रेटरी है चामुंडा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएट स्टर्न एक्शन होगा विद इन ए फ्यू आवर्स, फ्यू डेज फ्रॉम द वायरल ऑफ दिस वीडियो।